गाजियाबाद पहुंचे प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर किसानों को उन्होंने सम्मानित किया। इस अवसर पर सिविल डिफेंस और इनर व्हील चेयर क्लब की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 51 सिलाई मशीन वितरित की गई और दिव्यांगों को 20 ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर भी वितरित की। इस अवसर पर मौजूद प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो सभी को पूरे किए हैं। यानी भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, लेकिन विपक्ष पर सही दिशा में किए जा रहे कार्यों में लगातार बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। खासतौर से कांग्रेस अब किसानों को भड़काने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है। यही घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी जारी किया था, केवल उसका सरकार ने इम्प्लीमेंट किया और अब इस कानून का वही लोग विरोध करने में जुटे हुए हैं और लगातार किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस धरने में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। तो खुले बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर आज ही आप इंटरनेट से निकाल कर देख लीजिए, जो 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र के कृषि चैप्टर के 11वां पैराग्राफ इस बात का द्योतक है कि वो ये बातें जिसकी आज आलोचना कांग्रेस कर रही है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला और आज केवल राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, किसानों का भला नहीं। परंपरागत तरीके से खेती करने में मुनाफा कम होता है, किसान की पैदावार कम होती है, आय कम होती है और मोदी जी ये कह चुके हैं कि हम दूनी आय करेंगे। इसलिए तकनीकी सहायता, तकनीकी सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर जोर दिया गया। अब इन्होंने दो बातें कह के आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म करने जा रहे हैं। मोदी जी ने 23 फसलों के ऊपर एमएसपी लागू की, 23 फसलों को, और एमएसपी जिस दिन से वो आए उस दिन से एमएसपी का दाम भी बढ़ाया। चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, उसका दाम भी बढ़ाया। तो ये खत्म करने का कोई संकेत नहीं है, किसी प्रकार की आशंका नहीं है, संभावना तो छोड़ रही थी। दूसरे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपकी फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फसल उसमें जमीन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और हर प्रकार का रिस्क जो आयोजक होगा, जो किसी न किसी रूप में कॉन्ट्रैक्ट फार्म को इनिशिएट करेगा, उसका हर प्रकार का रिस्क होगा। किसान जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण देकर अपनी बात को, इसको हम पूरा करेंगे कि अगर किसान जिस समय कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय गेहूं का भाव 1700 रुपए क्विंटल, और जिस समय उसकी फसल तैयार होती है उस समय मान लिया उसका भाव 2100 रुपए क्विंटल पहुंच जाता है। तो किसान को उस बिल में यह अधिकार दिया गया कि वो फिर से जिसके साथ समझौता उसने किया है जो कंपनी से, उससे फिर से निगोशिएट करके अपने भाव को बढ़वाए, और अगर वो नहीं मानते तो किसान उससे बाहर निकलने का अधिकार रखता है। ये व्यवस्था उस बिल में की गई। किसी प्रकार का किसान का कोई रिस्क नहीं है। जितने खतरे हैं वो सारे के सारे खतरे जो इंटरप्रेन्योर, जो कंपनी मालिक, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कंपनी बनेगी, वो उसके सारे खतरे उसके हैं। साथ ही साथ चाहे बीज की व्यवस्था हो, चाहे पेस्टिसाइड की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं वो करेगा। किसान का अपर हैंड उसमें रखा गया है बिल। मैं सेक्रेटरी हूँ अनिता करणवाल यहाँ पर, और हम लोग ये जो विकलांग महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशीनें दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कितनी मशीनें हैं? हम लोग 51 मशीनें दे रहे हैं, और जो कि इनको अपने काम वाम को शुरू करने के लिए, रोजगार देने के लिए आप खुद प्रयास करेंगे या? हाँ, हम लोग देखिए, हम लोग इनको कुछ काम भी देंगे। हम लोग सैनिटरी पैड्स बनवाने वाले हैं कपड़ों के, जो कि इनको हम लोग काम देंगे और जिसको हम बेचने के लिए भी हम लोग इंतजाम करेंगे इसका।